आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स विद अमित डियोंडे। आज की कहानी है पिशाच भाग 3। राहुल के पीछे मौजूद चुड़ैल ने तलवार का भरपूर वार उस पर कर दिया। खतरे से अनजान राहुल के हाथ पर बिजली सी चमकी और एक चीख के साथ खून का फव्वारा बह निकला और वो कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल ने फिर से वार करने के लिए हाथ हवा में लहराया और अचानक वो भारी आवाज में पिशाच बोल उठा, बस रुक जाओ, इतनी आसान मौत इसके नसीब में नहीं है। तड़प तड़प कर मरने के लिए इसे इसकी हालत में छोड़ दो। जब ये परकटे पंछी सा फड़फड़ाएगा तो बड़ा मजा आएगा। उस पिशाच का आदेश मिलते ही चुड़ैल हवा में विलीन हो गई। हाथ से बहते खून को रोकने का प्रयास करते राहुल की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो खुद को बेहोशी के आगोश में समाता हुआ महसूस कर रहा था। ठहाके लगाता हुआ पिशाच भी वहां से गायब हो गया। राहुल की आंख जब खुली तो उसने खुद को एक अंधेरी सुरंग में मौजूद पाया। वहां पर इतना खूब अंधेरा था कि हाथ को हाथ तक सुझाई न दे। राहुल हैरान था कि वो यहां तक पहुंचा कैसे। जब थोड़ी देर बाद उसकी आंखें थोड़ा बहुत देखने लगी तो वो धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। पता नहीं ये सुरंग उस भूतिया महल की ओर जा रही थी या फिर उससे दूर जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि आगे कोई नई आशा की सुनहरी किरण मौजूद थी या फिर कोई नया खतरा। चीखती चिल्लाती और डर से कांपती माधवी इस वक्त एक खौफनाक शैतान की एक मूर्ति के सामने बंधनों से जकड़ी पड़ी हुई थी। बंधन इतने मजबूत थे कि वो चाह कर भी खुद को आजाद नहीं करवा पा रही थी। उसे यूं कसमसाता देखकर वो पिशाच हंसते हुए बोला, जल्दी इस छटपटाहट से तुमको मुक्ति मिल जाएगी लड़की। कल अमावस की काली रात आते ही तुम्हारे खून को शैतान देवता के सामने अर्पण कर दूंगा। फिर तुम मेरी मल्लिका बन जाओगी। बस कुछ समय की एक कैद और उसके बाद आजादी। इस जीवन रूपी फंदे से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति। उसकी हंसी से माधवी का दिल दहल रहा था। उसे राहुल की चिंता भी सता रही थी। करीब 1 घंटा लगातार उस सुरंग में चलने पर राहुल को उजाले की हल्की सी किरण नजर आई। वो लगातार उसकी तरफ बढ़ता गया। उसके पैर थक कर चूर हो चुके थे। सारा शरीर दुख रहा था मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर चलने के बाद वो उस अंधेरी सुरंग को पार करके हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में खड़ा था, जहां से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी। वो सोच ही रहा था कि वो कहां आ पहुंचा है कि तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो जंगलों में शायद किसी काम से आया था। उसने राहुल की बेहद बुरी हालत देखी तो वो राहुल के नजदीक चला गया। कहां से आए हो भाई, और तुम्हारी हालत कैसे हुई? राहुल ने उस सुरंग की ओर इशारा किया जहां से वो बाहर निकला था। उस व्यक्ति ने आंखें फैलाते हुए कहा, क्या मतलब तुम मौत की सुरंग से बाहर आए हो? क्या कहा आपने? मौत की सुरंग? हाँ, मौत की सुरंग, यही कहते हैं उसे। जो भी उस सुरंग में जाता है उसकी कभी लाश तक नहीं मिलती। यहाँ के पहाड़ों में मशहूर है कि इस सुरंग के दूसरे सिरे पर भूतिया महल है, जहाँ पर आदमखोर रूहों का पूरा साम्राज्य है। इसलिए हमारे गांव और उसके आसपास का कोई भी व्यक्ति भूल के भी उस मौत की सुरंग के नजदीक नहीं भटकता। बाबा ने भी स्पष्ट मना किया है, उसके पास भी नहीं जाना है। क्या कहा बाबा? कौन है भाई साहब वो बाबा? कहाँ रहते हैं? बहुत पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं। वो सामने पहाड़ी पर मंदिर देख लो, वहीं रहते हैं वो। उस व्यक्ति ने राहुल को बाबा के घर का रास्ता दिखा दिया। राहुल बाबा की खोज में सामने दिख रही पहाड़ी की ओर चल पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक पगडंडी दिखाई दी। राहुल ने उस पर बढ़ना शुरू कर दिया।
पगडंडी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। पेड़ों पर कहीं कहीं लंगूर भी दिखाई दे रहे थे। करीब आधे घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वो मंदिर के पास पहुंच चुका था। उसे वो जगह किसी तपोवन की तरह दिखाई दे रही थी। जगह जगह अनेक साधु दिखाई दे रहे थे, मगर राहुल की नजरें सिर्फ बाबा को ढूंढ रही थी। आखिरकार एक साधु से पूछने पर उसने राहुल को अपने साथ चलने को कहा। भगवान शिव के मंदिर के पास ही एक छोटी सी गुफा थी, वहीं बाबा का निवास था। बड़ी बड़ी दाढ़ी और बिल्कुल सफेद बालों वाले बाबा की उम्र 80 वर्ष से भी ज्यादा थी। राहुल ने एक ही सांस में अपने साथ बीती सारी घटना बाबा को बता दी। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और काफी देर तक उसी मुद्रा में रहने के बाद आंखें खोली। समस्या है बेटा, समस्या। तुम्हारा मुकाबला उस काली शक्तियों से है जो वर्षों से उस मकान में डेरा जमाए हुए हैं। समय के साथ साथ उसकी शक्तियों में भी अपार वृद्धि हुई है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। मेरी माधवी को उस पिशाच की कैद से मुक्त कराइए बाबा, आप कुछ कर सकते हैं ना, प्लीज बाबा। राहुल की बात सुनकर बाबा राहुल को गौर से देखने लगे। उसके बाद बाबा ने जो बात राहुल को बताई उसे सुनकर राहुल के डर से रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने राहुल को बताया कि जो उन आत्माओं पर राज करता है वो खुद को पिशाच कहता है, मगर वो उसका असली नाम नहीं है। मौत से पहले वो ठाकुर मान सिंह के नाम से जाना जाता था। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था और वो अंग्रेजों के साथ मिलकर जनता पर अत्याचार करता था। आसपास के गांव से लगान वसूलने का कार्य था उसका, और जो लगान नहीं चुका पाता था उसकी जमीन हड़प ली जाती थी। मान सिंह की एक अंग्रेज अफसर चार्ल्स से दोस्ती थी, जो अक्सर उसके घर, जो कि उस समय शानदार महलनुमा थी, वहां आता जाता रहता था। मान सिंह क्रूर और निर्दयी होने के साथ साथ काले जादू का भी जानकार था। हवेली के एक कमरे में उसने शैतान देवता की पत्थर की विशाल मूर्ति स्थापित करवा रखी थी, जो आज भी वहां मौजूद है। चार्ल्स को भी तंत्र मंत्र सीखने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो भी काला जादू सीख रहा था। इसी दौरान मान सिंह की बीवी रूपाली से उस अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स के संबंध बन गए और यहीं से शुरू हुई उस विनाश की दास्तान, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दरअसल एक दिन जब रूपाली और चार्ल्स आपत्तिजनक हालत में थे तो मान सिंह की 10 वर्षीय बेटी ने उनको देख लिया और उसने ये सब जाकर मान सिंह की बूढ़ी माँ को बता दिया। मान सिंह उस समय हवेली पर मौजूद नहीं था। बात बढ़ने पर चार्ल्स ने मान सिंह की माँ का सिर फरसे से धड़ से अलग कर दिया और रूपाली ने अपनी ही बेटी को मार डाला और फिर वो दोनों वहां से भाग गए। बाद में मान सिंह दोनों को पकड़कर वापस हवेली में ले आया और उसी गंडासे से ही रूपाली और चार्ल्स को काट डाला। अंग्रेजी सेना का बड़ा अधिकारी होने के कारण बाद में चार्ल्स के कत्ल का भयंकर बदला लिया गया। हवेली में अंग्रेजी सेना ने कत्लेआम का तांडव मचा दिया, जिसे देखकर हर कोई दहल गया। मान सिंह को परिवार समेत मार डाला गया। उसके आदमी और नौकर तक नहीं बख्शे गए। कम से कम 200 आदमियों का कत्ल एक साथ हवेली में कर दिया गया। उस दिन के बाद वो हवेली उजाड़ और वीरान हो गई। मान सिंह और सैकड़ों आत्माएं आज भी वहां डेरा जमाए हुए हैं। मान सिंह काले जादू का माहिर था, इसलिए मरने के बाद भी वो रूहों पर अपना शासन करता है। आज भी मान सिंह की मां चार्ल्स के हाथों कत्ल होती दिखाई देती है और साथ ही उसकी पत्नी रूपाली के हाथों उसकी 10 वर्षीय बेटी भी, और कभी कभी चार्ल्स मान सिंह यानी पिशाच के हाथों मरता दिखाई दे जाता है। राहुल की आंखों के सामने ये सारे दृश्य घूमने लगे। जब वो और माधवी हवेली नुमा भूतिया मकान में गए थे तो उनकी आंखों के सामने एक अंग्रेज, जो कि शायद चार्ल्स ही था, उसने एक बुढ़िया का सिर गंडासे से काट दिया था। बुढ़िया मान सिंह की मां थी और फिर पिशाच ने अंग्रेज को उसी गंडासे से कत्ल कर दिया था। अब उस डरावनी और रहस्यमय कत्लों की गुत्थी सुलझ गई थी। बाबा कुछ तो उपाय होगा ना उस शैतान को हरा पाने का, कुछ बताइए ना बाबा। बाबा राहुल को अपने साथ भगवान शिव के मंदिर में ले गए और एक त्रिशूल लेकर राहुल को सौंपते हुए बोले,
इस त्रिशूल के आगे पिशाच का काला जादू नहीं टिक पाएगा बेटा। अमावस की रात से पहले तुमको वहां पहुंचना होगा, वरना वो लड़की को शैतान की बलि चढ़ा देगा। तुम्हें उनकी काली दुनिया को तहस नहस करना होगा। तुम्हारा लक्ष्य इतना आसान नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ मेरा प्रिय शिष्य मोहन भी जाएगा। राहुल मोहन को लेकर अंधेरी सुरंग से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। सुरंग भूतिया हवेली के एक कमरे में जाकर खत्म होती थी। उस कमरे में पहुंचते ही वो दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। मोहन के हाथ में एक किताब थी और जेब में अभिमंत्रित जल की शीशी। राहुल ने भगवान शिव का त्रिशूल थाम रखा था। दोस्तों, ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हॉरर नाइट्स विद अमित ड्योनी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है, ऑडियो स्टोरीज पसंद है, तो डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।